हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रल इक्वेशन में जो रिजोल्वेंट कर्नल हम लोग निकालते हैं उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को आज मैं आपको बता रही हूँ। आप उसको ऐसे क्वेश्चंस में इम्प्लाई कर पाओगे जहां पे आपको रिजोल्वेंट कर्नल पूछा गया हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि अगर आपको किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया है और वो सॉल्यूशन अगर रिजोल्वेंट कर्नल के हेल्प से निकल सकता है आसानी से, तो वहां पे आपको वो यूज पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहला मैं आपको लिखवा देती हूँ जो जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडहोम के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जब मेरे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी तब आप उस केस में क्या करो। ठीक है, देखिए। अब आप जानते हो कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो आपको, यहाँ पे हम वाई एक्स लेते हैं, वो आपको कुछ इस टाइप की मिलती है जी, है ना। इसकी जो लिमिट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड का मतलब ये एक स्केलर होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आपका आता है वाई टी एंड यहाँ पे आपका आता है टी टी। ये आपकी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। आप जब इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन में आपको जरूरत पड़ती है, अगर हम रिजोल्वेंट कर्नल के हेल्प से सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो आपके पास जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो आपके पास कुछ ऐसा आता है, ए से बी। यहाँ पे जो आपका कर्नल है इसको आप रिप्लेस करवा देते हो बाय रिजोल्वेंट कर्नल, एंड जो आपका वाई टी है इसको आप रिप्लेस करवा देते हो। आपका ये जो फंक्शन गिवन रहता है एफ एक्स, इसको टी के फॉर्म में आप एज इट इज यहीं पे लिख देते हो और ये जो आपको मिलता है ये आपका सोल्यूशन मिलता है ना। अब हमें बात है कि रिजोल्वेंट कर्नल आप कैसे निकाल पाओगे शॉर्ट ट्रिक से। तो उसके लिए पहला, अगर आपका कर्नल कैसा है, सेपरेटेड है, या मैं बोलूं डीजेनरेट है, ठीक है, या तो आपका कर्नल सेपरेटेड या फिर डीजेनरेटेड, मतलब इसका मतलब है कि आप उस कर्नल को सेपरेट कर पाओगे, एक्स का फंक्शन अलग, टी का फंक्शन अलग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास अब यहाँ पे दो चीजें निकल कर आती है। जैसे मानो आपके पास के एक्स टी है, वो आपका इस फॉर्म में है, आई वन से लेके एन क्यू आई एक्स बी जे टी। जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल होगा वो कुछ इस फॉर्म का मिलेगा। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये ऐसा ओपन होगा, V1 U1X V1T। ठीक है, जे भी आपका मूव करेगा, यहाँ पे जे भी आप मूव करवा सकते हो, यहाँ पे करवा लीजिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आपका होगा U2X V2T, प्लस में U3X V3T एंड सो ऑन टू UNX VNT। ये अगर आपके पास होता है ऐसा, अगर आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल है, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे x का फंक्शन अलग है, t का फंक्शन अलग है, प्लस में फिर x का फंक्शन अलग है, t का फंक्शन अलग है, प्लस में फिर x का फंक्शन अलग है, t का फंक्शन अलग। अगर आपको इस टाइप का कर्नल अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती है। एक आता है रैंक 1 फॉर्मूला, एक आता है रैंक n फॉर्मूला। रैंक 1 फॉर्मूला का मतलब है कि आपके पास जो आपके पास कर्नल गिवन है उसमें n की वैल्यू 1 हो, यानी मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। फर्स्ट इसमें आता है रैंक 1 फॉर्मूला या रैंक 1 कर्नल। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, रैंक 1 कर्नल पहले समझना क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो के एक्स टी आपको दिया गया है वो के एक्स टी आपको इस टाइप का गिवन है। ये आपका u है, ये आपका v है। भैया मेरे u और v में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। v मैं ऐसे लिखती हूँ, u मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपका के एक्स टी इस फॉर्म का है, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ 1 है, आपका एक x का फंक्शन होगा, एक t का फंक्शन होगा, तब आप यहाँ पे बोलोगे रैंक 1 कर्नल। अगर आपके पास ये इस टाइप का कर्नल होता है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर द रिजोल्वेंट कर्नल, और वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है ux इंटू में वी टी, मतलब जो आपका कर्नल था वो आपने एज इट इज उठा के रख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में लैम्डा
लैम्डा जो आपको ये लैम्डा गिवन रहता है वो वाला, इंटीग्रेशन ए से बी जो आपको लिमिट गिवन है, ए से बी जो आपको लिमिट गिवन है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में, वो यहां पे आप लिखोगे यूएस इंटू में वी एस डी एस। ये जो आपके पास निकल कर आता है ये आपके पास डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, R इक्वल टू में ये आपका ux इंटू वी टी के एक्स टी है, तो आप इसको k लिख दो सिर्फ, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में लैम्डा इंटू ए, वेयर ए आपके पास क्या है, ए आपके पास ये है, ए आपके पास ये है। ये आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल होता है जब आपके पास कर्नल सेपरेटेड दिया हो और डीजनरेट दिया हुआ हो लेकिन रैंक 1 का हो, यानी आपके पास इस टाइप का हो। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यही बात मैं करूं रैंक n के लिए, रैंक n का मतलब अगर आपके पास कर्नल कुछ इस टाइप का गिवन रहे, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 से शुरू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड n तक जा सकता है, तो उनके लिए रैंक n फॉर्मूला होता है। वो क्या कहता है देखिएगा, इनके मैं आपको कुछ PYQs आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए। रैंक n फॉर्मूला का मतलब है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ पहले फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका कारगर जब भी हो सकता है लगभग जब आपको n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए वर्क करना पड़े। कई कई केसेस में 3 के लिए भी हमारे ये बहुत लेंथी केस चला जाता है। ठीक है, जहां पे रिजोल्वेंट कर्नल सिर्फ पूछा गया हो वहां पे रैंक n फॉर्मूला लगाना सही होता है। या फिर ऐसा लगे कि भैया आपका रिजोल्वेंट कर्नल आसानी से निकल पाएगा तो आप वहां पे लगा सकते हो, नहीं तो ये मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड भी कभी कभी बन जाता है। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, रैंक n फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपका कर्नल इस टाइप का है, समेशन i1 से लेके n u i x, और यहाँ पे जे भी करवाना जी, और वी जे टी, आपका कर्नल अगर ऐसा है और n आपको गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब आप यहाँ पे रैंक 2 फॉर्मूला, रैंक 3 फॉर्मूला, रैंक 4 फॉर्मूला एंड रैंक n फॉर्मूला लगा पाओगे। अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो रिजोल्वेंट कर्नल होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डीजेनरेट कर्नल के ऊपर, है ना, तो ये आपका डीजेनरेट कर्नल चल रहा है, उसमें रैंक 1 फॉर्मूला पड़ा, रैंक 2 फॉर्मूला पड़ा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन i j 1 से लेके n, यहां पे लिखोगे q i x, ठीक है, यहां पे लिखोगे m i j और यहां पे लिखोगे b j t। अब बात है ये m i j क्या है, ये m i j आपके पास एलिमेंट है ऑफ मैट्रिक्स i माइनस में लैम्डा a का इनवर्स। अब आप बोलोगे a क्या है, a क्या है, a आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ एलिमेंट्स मेड अप ऑफ लैम्डा आई जे सॉरी अल्फा आई जे, वेयर अल्फा आई जे क्या होता है, अल्फा आई जे आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी, जो भी आपको इंटीग्रेशन के लिमिट गिवन है वो, यहाँ पे आपको जो यू आई और वी जे गिवन है, आप यहाँ पे देखो आपका आई पहले आ रहा है जे बाद में आ रहा है ना, तो इसके लिए जो आई पहले आ रहा है उसके लिए आप लिखोगे वी आई एस। ठीक है, आपका जे जो बाद में आ रहा है उसके लिखोगे यू जे एस, मतलब आपको जो गिवन थे ना यू और वी, आपको उसको एस की फॉर्म में बनाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो आई पहले आ रहा है वो वी के लिए होगा, जो जे बाद में आ रहा है वो यू के लिए होगा, और यहाँ पे डीएस। तो यहाँ से आपके पास जो जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है, अब यहाँ पे
जैसे n अगर आपका 2 है तो आपके पास ये जो अल्फा आई जे ये मिलेंगे, ये आपको ये निकल कर आएंगे जी। इसका मैं एग्जांपल करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आएंगे। ये जो आपके पास निकल कर आएंगे, इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी। ये जो मैट्रिक्स होती है ये ए मैट्रिक्स है। ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है। नहीं तो आप ऐसा समझ सकते हो, मैंने आपको डी लैम्डा मैट्रिक्स निकालनी, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने डी लैम्डा मैट्रिक्स बताई हुई है आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो आप वहां से भी डी लैम्डा निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो जो डी लैम्डा होगी वो आपकी ये हो जाएगी सीधी सीधी, उसका आप इनवर्स निकाल लो। नहीं तो आप ऐसे कर लो, आपने यहाँ पे क्या किया, पहले आपने ये निकाला अल्फा ई जे जो निकाला, यहाँ से आपने ए मैट्रिक्स निकाल ली। इस ए मैट्रिक्स को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, आई माइनस में लैम्डा इंटू ए निकाल लोगे। ये जो मैट्रिक्स आई है इसको आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के बाद आप यहाँ पे इसकी जो एंट्रीज आती है वो यहाँ पे पुट करोगे और इसको ओपन कर दोगे समीशन को, तो जो आपके पास निकल कर आएगा वो रिजोल्वेंट कर्नल निकल कर आएगा। ठीक है, जो आपके पास निकल कर आएगा वो रिजोल्वेंट कर्नल निकल कर आएगा। तो ये आपके पास होता है एन रैंक एन फॉर्मूला। एंड ये आपका मैं बोलूंगी आपको कि n इक्वल टू 2 जब तक है तब तक ही आप इसको लगाना। अगर n इक्वल टू 3 हो गया तो फिर आप यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल को, और भी जो तरीके होते हैं फिर आप उनसे जा सकते हो, शॉर्टकट में यहाँ पे काम नहीं कर भी जाएगा लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा तो फिर आपने जो पढ़ा है उसी से ही हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल, इस वाले का रैंक एन फॉर्मूला का सबसे सुंदर एग्जाम्पल, जो कि आपका जून 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो काफी लेंथी था, बच्चों ने बहुत बार पूछा भी था कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या। यहाँ पे आज उसका मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिएगा जो वो क्वेश्चन है वो आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा जी, ये आपका जून 2024 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया है रिजोल्वेंट कर्नल, फिर आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है 1 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, है ना। अगर मुझे रिजोल्वेंट कर्नल मिल गया तो मुझे बात बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप रिजोल्वेंट कर्नल के लिए अपना कर्नल देखते हो तो वो आपका आता है एक्स टी प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अब निकाल के बताती हूँ, और लिमिट क्या है -2 से 2, याद रखना। तो आपको देखो यहाँ पे जो कर्नल गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है एक्स टी प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे जो ए आपको गिवन थी वो -2 थी, बी आपको जो गिवन है वो 2 है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज और मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका λ/2 है। ये चीज λ/2 जब हम पुट करेंगे वहां पे हम इसको पुट कर देंगे, लास्ट में एंड में 2 से डिवाइड करवा देंगे, यानी जो आपका लैम्डा था उसकी प्लेस पे λ/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब जो कर्नल है उसको देखो, सिर्फ ये आपके पास ये कर्नल कैसा है, डीजनरेट कर्नल इस टाइप का है, इस टाइप का कर्नल आपको दिया हुआ है। क्या करना है मुझे यहाँ पे, सबसे पहले आप अपने कर्नल को कैसे लिख पाओगे, ये आपका है u1x v1t u2x v2t, ये आपके पास है। वेयर u1x आपका x है, v1 आपका t है, u आपका x स्क्वायर है, u2 v2 आपका t स्क्वायर है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है। अब क्योंकि मेरे पास ये रिजोल्वेंट कर्नल, आप किसी और मेथड से जब आप ट्राई करते हो, जैसे मान लो आप आइट्रेटेड कर्नल से इसको ट्राई करते हो करने की, तो ये काफी लेंथी चला जाता है और हमें पैटर्न भी थोड़ा सा दिखने में ऐसा लगता है, संशय होता है कि भाई होगा या नहीं हो पाएगा ऐसा पैटर्न। ठीक है, तो वो पैटर्न बनाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है वहां पे, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा ये जो शॉर्ट ट्रिक है। क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स चाहिए। ए मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स भैया मेरे पास ये होती है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए α11 α12 α21 α22। α11 क्या बताया था मैंने, α11 आपके पास होता है, पहला 1 आपका v1 के लिए होता है, दूसरा आपका u के लिए होता है।
यहाँ पे आप ds के विद रेस्पेक्ट टू, ये भी s के फॉर्म में, ये भी s के फॉर्म में, लिमिट आपके -2 से 2 थी, आप रख दो। तो v1 आपके पास क्या है, v1 t की फॉर्म में, हमें s की फॉर्म में चाहिए, ऐसा आ जाएगा। u1 आपका क्या है, x है, s की फॉर्म में आ जाएगा ds, इंटीग्रेशन -2 से 2 s स्क्वायर s क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा -2 से 2। इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8/3, 8 प्लस में 8/3, थोड़ा सा यहाँ पे गिचर पिचर हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे आपका 8 प्लस में 8/3 दैट इज 16/3, आप देख लेना इसको, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए α12, α12 क्या होता है, -2 से 2 जो आपको लिमिट गिवन है वो तो आप लगाओगे ही। ये पहला वाला 1 आपका होता है v1 के लिए, दूसरा वाला जो 2 आएगा वो आपका होएगा u के लिए। v1 आपका क्या है, v1 आपका है t, तो इसको s की फॉर्म में रख दो। u2 आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो s स्क्वायर रख दो। आप जब इसको सोल्व करेंगे ये आपको 0 मिलेगा जी, क्योंकि इसकी पावर ओड है और लिमिट आपके -a से a है, ये ओड फंक्शन है और लिमिट आपकी -2 से 2 है, तो ये आपको 0 मिलेगा। α22 आप निकालोगे, सॉरी α21 आप निकालोगे, α21 आपको क्या मिलेगा, α21 मिलेगा -2 से 2 v2s u1s ds, तो -2 से 2 v2 आपके पास क्या है, v2 आपका t स्क्वायर है, इसको आप s की फॉर्म में रखोगे s स्क्वायर, u1s आपका क्या है x, तो इसको s, ये आपके पास आ जाएगा, अगेन ये 0 आ जाएगा, फिर ऑड फंक्शन बन रहा है। अब आप निकालो यहाँ से α22, -2 से 2 u2s v2s ds, -2 से 2 u2s आपका क्या है, u2s आपका x स्क्वायर है, s स्क्वायर आ जाएगा, v2s आपका क्या है, t स्क्वायर है, s स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू में 0। तो ये आपको यहां से क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा s की पावर 4, तो यानी इसका जो आप करोगे इंटीग्रेशन तो आपको ऐसा मिलेगा, तो यानी आपको ये मिलेगा 32 प्लस में 32 यानी 64/5 मिल जाएगा जी, है ना। तो ये आपके पास α22 आया है। मुझे यहाँ से क्या चाहिए होती है, मुझे यहाँ से चाहिए होती है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए बना लो। ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स बनेगी α11 16/3, α12 0, α21 भी 0 और ये आपके पास आ गया 64/5। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए i माइनस में, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए i माइनस में लैम्डा इंटू ए का इनवर्स। तो सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स तो निकालू, इनवर्स तो निकाल लूंगी। तो 1 माइनस में 16/3 लैम्डा 0, 0 1 माइनस में 64/5 लैम्डा, ऐसा आ जाएगा। इसका इनवर्स आपको चाहिए, इसका इनवर्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स जो होता है उसके डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल ही होएगा। तो इसका जब आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, इसका इनवर्स आपके पास आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में 16/3 लैम्डा 0 0, 1 अपॉन में 1 माइनस में 64/5 लैम्डा, ये आपके पास आया है जी, आ गया। ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया। यहाँ पे अगर मैं निकालूं, मुझे एंट्रीज चाहिए m11 m12 m1 m21 और m22। m11 क्या होगा, इसको आप सोल्व कर लेना थोड़ा सा, तो ये बनेगा 3 माइनस में 16 लैम्डा। m12 आपके पास 0 है, m21 भी आपके पास 0 है, m22 आपके पास क्या आ जाएगा, m22 आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 5 अपॉन में 5 माइनस में 64 लैम्डा, ये आपके पास आया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, आपको रिजोल्वेंट कर्नल चाहिए। रिजोल्वेंट कर्नल का क्या फॉर्मूला बताया था, रिजोल्वेंट कर्नल का जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है वो बताया गया है कि आप यहाँ पे लिखोगे समेशन। अब क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर है n है वो 2 है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन रही है, तो i और j दोनों आपके 2 से 1 से लेके 2 तक रन करेंगे सिर्फ, है ना। यहाँ पे आपका आएगा UIX, यहाँ पे आपका आएगा MIJ, यहाँ पे आपका आएगा VJT, यहाँ पे रख दो जी, क्या आएगा देख लो। तो आप यहाँ पे पुट करोगे, इसको ओपन कर लो ना, इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास ऐसा कुछ ओपन होएगा। पहले आप I को 1 फिक्स कर लो, J को आप 1 और 2 रख लो,
तो ये आपका ऐसा आएगा। फिर आपके पास आई को आपने फिर 1 फिक्स रखा, जे को आपने 2 कर दिया, तो जे आपने 2 रखा तो ये आपके पास ऐसा आ गया। फिर आप आई को 2 फिक्स कर दो, है ना, आई को 2 फिक्स कर दो और यहाँ पे आपका M21 आ गया और ये आपका क्या आ जाएगा, V2T आ जाएगा, V1T, एम सो सॉरी, V1T, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे आपके आ जाएगा U2X M22 और V2T, ये आपके पास आएगा जी। अब जो जो आपके पास वैल्यू आपको पता है बस आपको यहाँ पे पुट करना है, आपका रिजोल्वेंट कर्नल आपके हाथ में आ जाए। U1X क्या था, U1X आप देखो यहाँ से, U1X आपका X था, रख दो। अब आपको यहाँ पे X और T की फॉर्म में ही रखना है। M11 क्या निकल कर आया है, M11 आपका निकल कर आया है 3/3 माइनस में 16 लैम्डा। अब क्योंकि यहाँ पे जो आप रिजोल्वेंट कर्नल निकलेगा, क्योंकि लैम्डा आपका λ/2 था, तो आप अपने लैम्डा को λ/2 से रिप्लेस करवाओगे, ठीक है। इनटू में V1T आपका क्या था, V1T आपका देख लो ऊपर यहाँ पे T था, मैं रख रही हूँ यहाँ पे T, प्लस में M12 0 था, इसकी वजह से ये 0, M21 भी 0 था, M12 भी 0, M21 भी 0, M22 आपके पास क्या आया था, यहाँ पे लिख लेना पहले, U2X आपके पास x² था, V2 आपके पास t² था, डिवाइडेड बाय में M22 आपके पास क्या है 5/5 माइनस में 5/5 माइनस में 64 λ/2, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया जी 3xt डिवाइडेड बाय में यहाँ पे आपका आ जाएगा ये λ/2 से आप इसको करवाओगे तो 8 आ गया, प्लस में यहाँ पे आप इसको करवाओगे तो 32 आ जाएगा, 5x² t² अपॉन में 5 माइनस में 2 लैम्डा। ये आपके पास जो निकल कर आया ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल निकल कर आया जी, और आपको यही तो चाहिए था, है ना, यही तो आपको चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया है देख लो, अब वैसे अगर आप इसको करते ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता, यहाँ पे आप अपने ऑप्शन मैच करोगे, आपको रिजोल्वेंट कर्नल मिल गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका गलत है। एंड इसी रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वो आपको आता ही होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी प्लेस पे रिजोल्वेंट कर्नल रखना है, यहाँ पे आपको यूटी की प्लेस पे आपका टी रखना है और इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये काम आप खुद से करोगे, मेरा काम सिर्फ आपको रिजोल्वेंट कर्नल बताना है आज तो फिलहाल का, तो यहाँ से आपको रिजोल्वेंट कर्नल मिल, ठीक है, क्लियर है ये चीज, आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिएगा रैंक 1 के लिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिसंबर 2025 में आया हुआ है जी, ठीक है। और आपसे यहाँ पे yx आपको कहता है सॉल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन का, ठीक है, आपको यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल कहता है, ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल को डिनोट कर रहा है, तो आपसे रिजोल्वेंट कर्नल पूछ रहा है क्या होगा, है ना, 0x जब आपका 0 होगा, t जब आपका 1 होगा और जब आपका लैम्डा 1/3 होगा तो रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, और यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल क्या होंगे वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अभी जो आपके पास यहाँ पे कर्नल है वो आपका 1 है, जो आपका कर्नल है वो आपका 1 है, और लैम्डा जो आपको दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है ना। अच्छा, मेरे पास अगर क्या गिवन है, मेरे पास अगर यहां से मैं यहाँ पे करवा देती हूँ ये, ठीक है, देखिएगा आपके पास गिवन है kxt 1, लैम्डा जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है 1/3, और आप ऑब्जर्व करोगे ये फ्रेड होम की इंटीग्रल इक्वेशन ही दी हुई है आपको, है ना। आप यहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको फ्रेड होम की इंटीग्रल इक्वेशन ही दी हुई है, इसकी लिमिट्स जो है वो फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम फ्रेड होम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आपका कर्नल आपको ये दिया हुआ है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि भैया मेरा जो U1X है और मेरा जो V1T है वो दोनों के दोनों मेरे पास 1 है, ये भी 1 ये भी 1, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो आपको रैंक 1 का फॉर्मूला लिखवा है। क्या था, आपको जो आपका कर्नल गिवन है वो लिखना है सिर्फ, अपॉन में 1 माइनस में लैम्डा जो आपको दिया गया है वो लिखना है, और ए जो आपका कर्नल जो थे ना Vx और Vt, इनको आपको एस के फॉर्म में लेके इंटीग्रेशन करना है, जो आपको लिमिट दी हुई है। क्या करना है समझना यहाँ से,
u1x आपके पास आ गया है, कर्नल आपको जो गिवन है, अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो u1x और v1t लिखा जाएगा। ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, दोनों आपके रैंक वन कर्नल बन रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगाओ तो कोई शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, कहता है कि आपके पास यहाँ पे आप रिजोल्वेंट कर्नल जब निकालोगे तो वो आपके पास आएगी कि आपका क्या है, कर्नल तो आपका 1 है, 1 माइनस में लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा आपका 1/3 गिवन है, यहाँ पे आपका आएगा ए का मतलब हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट कहां से कहां तक दी हुई है, 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, किसके लिमिट, u1x v1s ds, है ना। तो ये आपके पास आएगी 1/1 माइनस में 3, 1/1 माइनस में 3, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन करोगे ऐसा आएगा, लिमिट लगाओगे 1 आएगा, तो सिर्फ आपका ये बचेगा, दैट इज 3/2 आपके पास क्या आ गया आंसर। अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो कर्नल है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x और t के ऊपर, तो आप यहाँ पे x को चाहे 1 रखो, चाहे आप कुछ भी रखो, लैम्डा आपके पास 1/3 गिवन ही था, तो यहाँ पे आप x को चाहे 0 रखो, चाहे आप t को 1 रखो, फिक्स्ड आ गया आपके पास, कांस्टेंट आ गया जो कि 3/2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा और ये ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा, है ना, ये आया। अब आपको इसी के हेल्प से, जो आपका रिजोल्वेंट करने निकला है उसी के हेल्प से आप अपना सॉल्यूशन निकाल लोगे, यहाँ पे पुट करके आसानी से। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका 1 था उसकी जगह आपको 3/2 रखना है, यहाँ पे जो आपका yt है उसकी प्लेस पे आपको e की पावर t प्लस e प्लस 1 रखना है, और आपको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 से 1, ये 1/3 बाहर रहेगा एज इट इज, और आपको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये आपका एक और है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे रैंक 1 से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं इसी से ही, और ये रिसेंट ईयर के ही आए हुए हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो एक तो शॉर्ट ट्रिक आपके पास ये है, जब आपका कर्नल डी जनरेट रहेगा उस टाइम आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास अगर मान लीजिए आप जैसे सोल्व करते हो अपनी इक्वेशन को, है ना, देखिएगा यहाँ पे आगे मेंशन करवा देती हूँ, आपके पास अगर आइट्रेटेड कर्नल जो आप निकालते हो, और जैसे आप आइट्रेटेड कर्नल कैसे निकालते हो, आप एक तो k1xt तो आपके पास k के इक्वल दिया ही रहता है, वो ही आप रखते हो, k2xt आप निकालते हो, है ना, k2xt आप निकालते हो, कैसे निकालते हो, आप यहाँ पे रखते हो k, यहाँ पे आप रखते हो k1x xi, यहाँ पे आप रखते हो k1 xi t, और यहाँ पे आप dxi के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करते हो, और यहाँ पे जो आपकी लिमिट रहती है वो आप पुट करते हो। अगर आप इसको सोल्व करते हो, सोल्व करने के बाद अगर आपका जो kxt है वो कुछ कांस्टेंट समथिंग k1xt के ही इक्वल हो जाता है, या मैं बोलूं कुछ कांस्टेंट समथिंग kxt के इक्वल ही हो जाता है, यानी जो आपका आइट्रेटेड कर्नल है k2 वो आपका गिवन कर्नल के इक्वल ही हो गया। फर्स्ट वाला जो आइट्रेटेड कर्नल था वो तो आपका कर्नल के इक्वल ही रहता है, सेकंड वाला भी अगर आपका सी समथिंग कर्नल के इक्वल ही आ गया, तो यहाँ पे आपको आगे और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से जो रिजोल्वेंट कर्नल आप निकालोगे वो रिजोल्वेंट कर्नल आपके पास होता है k/में, k का मतलब हो गया यहाँ पे जो आपको गिवन कर्नल है वो 1 माइनस में लैम्डा जो आपको गिवन है, और ये जो आपका कॉन्स्टेंट सी आया है ये आपका डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल दे, ठीक है। अगर आपका ऐसा आइट्रेटेड कर्नल आपको मिलता है कि उसका सेकंड वाला आइट्रेशन ही c इंटू समथिंग आ जाता है, तो आपका जो रिजोल्वेंट कर्नल होगा वो डायरेक्ट होगा kxt/में 1 माइनस में लैम्डा c, यहाँ पे आपका लैम्डा जो आपको गिवन रहेगा वो c जो आपको ये कांस्टेंट निकल कर आता है, ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं कोई अगर आपके पास यहाँ पे मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज अगर नहीं मिलेगा, चलो ये तो आपके सारे वोल्टेरा के हैं जी, तो हम वोल्टेरा के ऊपर अब चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 2 शॉर्ट ट्रिक्स जो मेरे को समझ में आई फ्रेड होम के लिए मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये वाली एंड की, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब अगर यहाँ पे हम बात करें वोल्टेरा के लिए,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें वोल्टेरा के लिए तो आप क्या करोगे, देखिएगा, फोर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में आपके पास अगर कर्नल डीजेनरेटेड रहता है, मतलब वही सेपरेटेड है ना, अगर कर्नल आपका डीजेनरेटेड रहता है या फिर सेपरेटेड रहता है, डीजेनरेटेड रहता है या फिर सेपरेटेड रहता है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपका, जैसे मान लो आपको जो के एक्स टी गिवन है वो आपको, मैं यहाँ पे सिर्फ रैंक 1 के लिए बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, रैंक 2 के ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं रैंक 1 की, यानी के एक्स टी आपका अगर इस फॉर्म का रहता है तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा रहता है तो आपके पास जो रिजोल्वेंट कर्नल निकल कर आता है वो मैं बता देती हूँ यहाँ से क्या आएगा, रिजोल्वेंट कर्नल, वही आपके पास ये तो कर्नल ही एज इट इज जो आपके पास गिवन है वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाता है समेशन लैम्डा ए की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। अब ये a क्या है, a वही है जो पीछे मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम t से x, क्योंकि अब वोल्टेरा है तो इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी वो आपकी वेरिएबल लगेगी जो कि t से x जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा us और यहाँ पे आपका आएगा vs और ये आपका होगा ds। ये आपका जब आपका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और आपका जो कर्नल है वो अगर डीजेनरेटेड गिवन है तो आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक होती है फॉर रिजोल्वेंट कर्नल, वेयर ए आपके पास ही, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे एक चीज मैं और मेंशन कर देती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर केस आ गया, जैसे अभी मेरे पास ये डीजेनरेटेड कर्नल है, इसमें हो सकता है कोस साइन की टर्म्स आ जाएं, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर केस, जब आप ए यहाँ पे क्या करोगे, ए जब आप सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद ए आपका x माइनस टी आ गया, ये आपका x माइनस टी आ गया ए, उस केस में आपको मैं डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल बता देती हूँ क्या आएगा, आप इसको ओपन करके खुद से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि x माइनस टी जब आया है ये तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ पे आपका आएगा यू एक्स वी टी, ये आपका ए आया है तो ये आपका ई की पावर लेमडा एक्स माइनस टी चला जाए, ठीक है, ई की पावर लेमडा एक्स माइनस टी चला जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सीधा सीधा कि इस केस में जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल रहेगा ना, अगर आपका ए एक्स माइनस टी के इक्वल आता है तो वो आपका रहेगा ई की पावर लेमडा इंटू ए, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यूज कर पाओगे। अगर इसका थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन देखना चाहते हो, मतलब मॉडिफाइड इन द सेंस कि आपका थोड़ा सा और सोल्व किया हुआ है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ एक बार, देखिएगा, ये आपके वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के ही क्वेश्चन है, आपके पास है ये, आप देख रहे हो ये आपके पास कैसा है, ये आप डी जनरेट करके लिख पाओगे, एक बार ऐसे और इसको आप ऐसे लिख पाओगे, ये आपका ux है, ये आपका vt है, लिख पाओगे डी जनरेट करके। जब आप डी जनरेट करके लिख पाओगे आसानी से, आपको यहाँ से सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल निकाल के करो, या फिर आप यहाँ पे इसका लिबनिज रूल अप्लाई करके करो, है ना, तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो, यही चीज है। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल मेरे को अगर यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा आसानी से सोल्वेबल है, क्यों, देखना, आप डायरेक्ट देखो, आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। आप ए जब निकालोगे, ए मैंने क्या बताया, ए मैंने बताया क्योंकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो एक्स सॉरी टी से एक्स काम करोगे, है ना, और यहाँ पे आप रखते हो क्या, यू एस, एस की फॉर्म में, एस की फॉर्म में, और यहाँ पे अभी आप क्या रखोगे इसको एस की फॉर्म में, तो ये आपका वी एस आ गया, ये कैंसिल होके आपको क्या दे देगा, ये कैंसिल होके आपको एक्स माइनस टी ही दे देगा, है ना।
तो यहाँ पे जैसे ही मुझे a की वैल्यू x माइनस टी मिली, मेरे को डायरेक्ट रूल क्या बोलता है कि जैसे ही आपको a x माइनस टी मिला, आप यहाँ पे डिसोल्वेंट कर्नल जब आप निकालोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख पाओगे क्या भैया? पहले तो आप लिखना है अपना कर्नल, फिर आपको लिखना है e की पावर लैम्डा इंटू में a। तो कर्नल क्या है? कर्नल तो आपका है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। ई की पावर लैम्डा इंटू ए क्या है? एक्स माइनस टी, है ना। अब यहाँ पे लैम्डा क्या था? लैम्डा यहाँ पे 1 गिवन था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टी। ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल है। इस रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से आप देख लो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ 2 स्टेप्स ही आपके हुए हैं। इस रिजोल्वेंट कर्नल को आप यहाँ पे पुट करो, है ना, और सोल्व करो। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ। ई की पावर एक्स था, प्लस में यहाँ पे आपका लैम्डा 1 है। इंटीग्रेशन आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से x जा रहा है, 0 से x ले लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका है, इसके प्लेस पे आप अपना रखोगे रिजोल्वेंट कर्नल, तो रिजोल्वेंट कर्नल आपका ये आया, आप रख दीजिए, रख दिया। यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा? जो आपकी ये वाई टी है उसकी प्लेस पे आप रखते हो ई की पावर एक्स को, आप एक्स से हटा के टी पे रिप्लेस करवा देते हो। ये जो आपका एफ एक्स फंक्शन है इसको आप यहाँ पे लिखते हो ना एफ ऑफ टी की फॉर्म में, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में चलेगा? टी की फॉर्म में। तो ये आपको जो वाई एक्स मिलेगा वो आपको मिलेगा ई की पावर एक्स प्लस में, यहाँ से आपका ई की पावर माइनस टी और ई की पावर टी तो कैंसिल होकर 0 दे देगा। तो ई की, क्योंकि लिमिट है वो टी के फंक्शन के ऊपर लग रही है, तो एक्स वाले फंक्शन आप बाहर निकाल लो। तो मैंने 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया और ई की पावर एक्स भी बाहर निकाल लिया। अंदर जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, है ना। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, तो ये ई की पावर एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया है? ये आपके पास आया है टेंजेंट इनवर्स टी। टेंजेंट इनवर्स टी में जब आप ये लिमिट लगाओगे तो ये आपको मिलेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स बचेगा। आपसे अब जो पूछा गया है वो आपको देख लो, यहाँ पे 1 के ऊपर और √3 के ऊपर वैल्यू पूछी गई है। 1 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास ऐसी हो जाएगी, तो ये आपको मिलेगी e प्लस में 2e इंटू में π/4, तो यानी e प्लस में e इंटू में π/2 हो जाएगा। यहाँ से e कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा, तो e इंटू 1 प्लस में π/2, तो e, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से √3 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक करके दिखा दिया है, आपको रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से कैसे सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये भी आपका, ये क्वेश्चन जो आपका है ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये कब का है? ये आपका है जी दिसंबर 2023 का, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कब का है? ये मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा। ये आपका है जी दिसंबर 2024 आसाम का, ठीक है, आसाम सेंटर का आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आपको जो पूछा गया है, आपसे यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल ही पूछा गया है। रिजोल्वेंट कर्नल मैं निकालना बता देती हूँ आपको। रिजोल्वेंट कर्नल पूछा है और आपको इक्वेशन दिख रही है, कैसी है? वोल्टेरा है ना। तो यहाँ पे जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल होता है, सबसे पहले उसके लिए देखो आपका जो कर्नल है वो कैसा दिया हुआ है, आपका जो कर्नल है वो कैसा दिया हुआ है। तो कर्नल यहाँ पे आपको दिया हुआ है भैया डीजेनरेट, आपका ये है, इसको इसको आगे लिख लो, जब बल्कि इसको आप आगे लिख लीजिए और इसको आप पीछे लिख लीजिए। ये आपका है ux, ये आपका है vt, है ना। ये आपका है ux और ये आपका है vt। आपको डीजेनरेट टाइप का कर्नल दिया हुआ है। आप यहाँ से a निकालो सबसे पहले। a क्या आएगा? a आपका आएगा, यहाँ पे आप लिमिट वही वोल्टेरा के लिए काम कर रहे हो तो t से x लिमिट लगाओगे, यहाँ पे आप रखोगे s की फॉर्म में, तो माइनस का 2s e की पावर 2s ds, ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन x माइनस टी आ गया। अगेन क्या बताया था, जब भी आपके पास ax माइनस टी आएगा उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप सीधा जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल आएगा उसमें आप यहाँ पे तो लिखोगे कर्नल, यहाँ पे लिखोगे e की पावर लैम्डा इंटू में a। कर्नल क्या है? कर्नल है -2x प्लस में 2t, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, है ना, ओपन करके। e की पावर लैम्डा इंटू में a। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? लैम्डा यहाँ पे 2 है, रख दो यहाँ पे 2,
ए क्या है, ए आपका x माइनस टी आया, रख दो यहाँ पे x माइनस टी। इसको ओपन करोगे, एक्सपोनेंशियल बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल ई की पावर 0 आ गया, दैट इज 1 आ गया, यानी कर्नल आपका कांस्टेंट आ गया 1। तो कर्नल जब आपका कांस्टेंट आ गया, रिजोल्वेंट कर्नल आपका 1 आ गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब इस रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे निकालोगे, ये भी एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। ये आपका e की पावर x, यहाँ पे 2 आपका बाहर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका नेचुरल लॉग 6 से x आप काम कर रहे हो, क्योंकि लिमिट तो आपको यही दी हुई है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे रखते हो रिजोल्वेंट कर्नल, तो रिजोल्वेंट कर्नल आपका 1 है। यहाँ पे आप इसकी प्लेस पे ut की प्लेस पे रखोगे f ऑफ t, तो f ऑफ t आपका e की पावर t है dt, तो ये आपको मिलेगा e की पावर x ट्वाइस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास ऐसी आएगी, e की पावर x प्लस में ट्वाइस e की पावर x माइनस में, यहाँ पे आप e से ये कैंसिल तो 6 बचेगा, तो माइनस का 12 बच जाएगा, ये है ना, तो ये आपके पास ux आ गया। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए नेचुरल लॉग 8 पे, तो जब आप यहाँ पे नेचुरल लॉग 8 पुट करेंगे, इसको मैं थ्री टाइम्स कर दूं, क्योंकि 3 की पावर x हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा 24 माइनस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से फिर लॉग कैंसिल, तो ये आपको ऐसा मिलेगा, तो ये आपको 12 मिल जाएगा, तो ये आपको मिलता है 12, तो ये ऑप्शन आपका गलत। अब आप काम करोगे किस पे, नेचुरल लॉग 7 पे, तो 3e की पावर नेचुरल लॉग 7 माइनस में 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 माइनस में 12, और ये आपके पास आ जाएगा 9। तो क्या ये आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन का। इस तरीके से आपको करना है। एक और क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, आपको यहाँ से आपके बार रिजोल्वेंट कर्नल तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो पूछ रहा है π/2 माइनस पाई माइनस प्लस पाई और माइनस π/2 पे। तो यहाँ पे अब मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, जैसा मैं यहाँ पे अभी निकाल कर आई हूँ, देखो आपके पास ये था ना, वैसा सा ही तो ये है, सेम आएगा, और यहाँ पे आप देखोगे ए आपके पास फिर सेम निकल कर आएगा। आपको ए को सोच निकालना भी नहीं पड़ेगा, देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि ये आपका ux है, 1/3 प्लस में साइन टी आपका ut है, vt है, आपको us अपॉन में v, आपको us इंटू में vs करना है। आप जैसे ही करोगे 1 आएगा, लिमिट आपके पास क्योंकि वोल्टेरा है तो x माइनस टी आ जाएगा। देखते के साथ आपने ये किया, x माइनस टी जैसे ही आपके पास आया, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या बोलता है, कहता है जो रिजोल्वेंट कर्नल आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा पहले तो आप लिखोगे पहले आप लिखोगे अपना कर्नल, उसके बाद आप लिखोगे अपना e के पावर लैम्डा इंटू में a। अब क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 1 है, तो यहाँ पे लैम्डा 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो रिजोल्वेंट कर्नल आपके पास ये आ गया। रिजोल्वेंट कर्नल जैसे ही आपके पास ये आया है, ये आप यहाँ पे पुट करके सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अगेन देख लो, बता देती हूँ, 0 से x, यहाँ पे आप इसकी प्लेस पे क्या रखोगे, जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल आया है, वो रिजोल्वेंट कर्नल आपका ये आया है ut की प्लेस पे आप रखोगे 3 प्लस में साइन टी, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आपका आ जाएगा dt, ये आपका कैंसिल हो गया। आपको जो लिमिट लग रही है वो t के लिए लग रही है, तो आप x वाले बाहर ले लोगे फंक्शन, तो यहाँ पे आपका 3 प्लस में साइन x बाहर, साथ में आपका e की पावर x बाहर, अंदर बचेगा e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन होएगा e की पावर माइनस टी माइनस अपॉन में माइनस। ठीक है, तो ये माइनस में बाहर ले लूं, e की पावर माइनस टी का आपके पास जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। आप इसको सोल्व कर लो, ये आपका एज इट इज, माइनस में ये आपका 3 प्लस में साइन एक्स एज इट इज, e की पावर x ये आपका बनेगा 1, माइनस में ये आपका बनेगा e की पावर x, यहाँ से 3 प्लस में साइन x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस में 1 प्लस में e की पावर x, यानी e की पावर x 3 प्लस में साइन, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए u एट π/2 के ऊपर मैं एक वैल्यू निकाल के बता देती हूँ, तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस में साइन π/2 दैट इज 1, तो 3 प्लस में 1 4 e की पावर π/2, तो ये आपको मिलेगा 4 e की पावर π/2, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। इसी तरीके से आप खुद से कैलकुलेट सारे कर सकते। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। ठीक है, मे भी शायद एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो चीज़। ठीक है, तो ये आपके पास था जी, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।